प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। 5वीं जमात के लिए आज अददों का इल्म दूसरे सबक का ये हिस्सा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें और समझें। आज के इस उन्वान के तहत, अददों का इल्म, इस उन्वान के तहत आज हम उर्दू हिंसों को बैनुल अक़वामी हिंसों में लिखना सीखेंगे और उसी के साथ साथ दी हुई रकम को लफ्ज़ों में भी लिखेंगे। प्यारे बच्चों, पहली जमात से तो चौथी जमात तक आपने जिन हिंसों का इस्तेमाल रियाज़ी में किया है उन्हें हम उर्दू हिंसे कहते हैं। यहाँ पर आपको ये जो हिंसे नज़र आ रहे हैं ये उर्दू हिंसे हैं। इसमें हम उर्दू हिंसों को एक को इस तरह लिखते हैं, दो को इस तरह लिखा जाता था, ये 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और सिफ़र को हम इस तरह से लिखते थे। ये था हमारी चौथी जमात तक रियाज़ी को सीखने का अमल। लेकिन अब हम 5वीं जमात में आ गए हैं। अब इन हिंसों की बजाय हमें बैनुल अक़वामी हिंसों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बैनुल अक़वामी हिंसे किसे कहते हैं। बैनुल अक़वामी हिंसे का मतलब है कि ऐसे हिंसे जो पूरी दुनिया में जाने जाते हों। हम कोई भी अदद लिखें तो दुनिया के किसी भी मुल्क में या दुनिया के किसी भी मुल्क का शख्स उस रकम को या उस हिंसे को पढ़ सके, उन्हें हम बैनुल अक़वामी हिंसे कहते हैं। या पूरी दुनिया में जाने जाने वाले हिंसों को हम बैनुल अक़वामी हिंसे कहते हैं। अब हम देखेंगे कि बैनुल अक़वामी में एक को किस तरह लिखा जाता है। तो एक को ऐसे लिखा जाता है, उसी तरह 2 को ये लिखा जाता है, जिसे हम अंग्रेज़ी हिंसे भी कह सकते हैं। 3 को इस तरह लिखा जाता है, उसी तरह 4, 5, 6, ये 7, 8, 9। अब जैसे सिफ़र को हम एक डॉट की तरह बनाते थे, नुक्ते की तरह, अब हमें सिफ़र पूरा गोल बनाना है और गोल पूरा दायरा नुमा नहीं बनाना है, बल्कि उसके अंडे की शक्ल देना है, यानी थोड़ा लंबूतरा गोल। इस तरह से यह है सिफ़र। सिफ़र लिखने का तरीका हमेशा याद रखना कि जितने बड़े हम दूसरे हिंसे लिखते हैं, सिफ़र को भी उतना ही बड़ा लिखा जाए। जबकि हम उर्दू हिंसी अलामतों में सिफ़र को एक नुक्ते की तरह छोटा सा लिखते थे। आइए अब इस मालूमात की बिना पर, जहां हमने उर्दू हिंसे 1 से लेकर 9 तक और सिफ़र की जो बैनुल अक़वामी शक्लें हैं वो इस तरह से होती है, ये हमने सीखा है और चौथी जमात तक भी हम इन हिंसों का इस्तेमाल करते आए हैं। अब इस मालूमात की बिना पर हम ये सवाल यहाँ हल करते हैं। सवाल हमें दिया हुआ है कि उर्दू हिंसों से लिखी हुई रकम को बैनुल अक़वामी हिंसों में लिखिए और रकम पढ़कर लफ्ज़ों में लिखिए। ये देखिए, यहाँ पर एक जदवल बना हुआ है जिसमें हमें 1, 2 और 3 सवालात दिए हुए हैं। सवाल में हमें उर्दू हिंसों के ज़रिए लिखी हुई रकमें यहाँ पर दी हुई है, 3 रकमें। इन 3 रकमों को हमें बैनुल अक़वामी हिंसों में किस तरह लिखा जाता है, उसके सामने यहाँ पर उनके जवाबात हमें लिखना है। पहले हम बैनुल अक़वामी हिंसों में लिखेंगे, उसके बाद उस रकम को पढ़कर उन्हें लफ्ज़ों में किस तरह लिखा जाता है वो यहाँ पर हम उस रकम को लफ्ज़ों में लिखेंगे। अददों का लफ्ज़ों में लिखना। तो आइए, उर्दू हिंसों में ये जो रकम यहाँ नज़र आ रही है हमें, पहले नंबर की ये जो रकम है, इसे बाएं हाथ से सीधे हाथ की तरफ हम देखते हैं। रकम लिखने का तरीका
हमेशा बाएं हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखी जाए। कोई भी रकम हो उसे बाएं हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखा जाए। सबसे बाएं हाथ की तरफ यहाँ पर ये जो हिंसा उर्दू हिंसों में नज़र आ रहा है, ये 2 का हिंसा है। इसके बाद ये 3 का हिंसा है, ये 5 का हिंसा है और ये 9 का हिंसा है। इसी रकम को हम बैनुल अक़वामी हिंसों में यहाँ पर लिखेंगे। पहले 2 लिखेंगे, ये बैनुल अक़वामी में 2 इस तरह होता है। उसके बाद 3 लिखेंगे, ये 3। इसके बाद ये 5 उर्दू हिंसों में लिखा हुआ है, इसे हमें बैनुल अक़वामी में लिखना है 5। और आखिर में 9 है, इसे भी हमें बैनुल अक़वामी हिंसों में लिखना है। ये लिख लिया हमने 9। ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा हल करते हैं। इसे भी हम बाएं हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखेंगे। पहले पढ़ते हैं। उर्दू हिंसों में बाएं हाथ की तरफ सबसे पहला हिंसा कौन सा है? तो वो है 3, उसके बाद 2, उसके बाद 7, फिर 5 और फिर 6। इसे भी हम बाएं हाथ से सीधे हाथ की तरफ बैनुल अक़वामी हिंसों वाले जदवल में उसके खाने में वहाँ पर लिखेंगे। ये लिखे हमने 3, उसके बाद है 2, उसके बाद है 7, उसके बाद है 5 और उसके बाद है आखिर में इकाई में 6। इसी तरह से अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। यहाँ पर जो इनसे नज़र आ रहे हैं वो है 1, 0, 3 और 4। इसे भी हम लिखते हैं। चूँकि ये 4 हिंसी रकम है, इसलिए इसे भी हम हर रकम को हमें बाएं हाथ की तरफ से लिखना है। लिहाजा हम ये ऊपर जो रकम नज़र आ रही है हमें, ये 5 हिंसी रकम है, तो इसके 4 हिंसी रकम के लिहाज से हम इसके चौथा जो हिंसा है, चौथे हिंसे के खाने के हिसाब से उसको लिखेंगे ताकि लिखने में खूबसूरती पैदा हो। पहला हिंसा है 1, ये लिखे 1। उसके बाद है 0। अब देखिए यहाँ पर 0 एक नुक्ते की तरह है। उर्दू हिंसों में इसे हमें बैनुल अक़वामी में पूरा गोल 0 बनाना है, यानी बैज़वी शक्ल का बनाना है, अंडे के जैसा, और पूरा बड़ा बनाना है। जितना बड़ा हमने 1 बनाए हैं उतना ही बड़ा हम यहाँ पर 0 बनाते हैं। 1, 0, उसके बाद 3 और आखिर में 4। ये उर्दू हिंसों को हमने बैनुल अक़वामी हिंसों में लिख लिया है। अब आगे का हिस्सा जो है इस सवाल का हमारे, वो ये है कि इस रकम को पढ़कर हमें लफ्ज़ों में लिखना है, अददों का लफ्ज़ों में लिखना है। यहाँ पर ये जो रकम हमें नज़र आ रही है, इस रकम को हमें लफ्ज़ों में लिखना है। उसके लिए पहले हमें रकम पढ़ना होगी। रकम पढ़ने के लिए हम इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इस तरह से उसका इस्तेमाल करते हुए पढ़ते हैं उसे। पहले उर्दू हिंसों में पढ़ेंगे हम ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। हज़ार के खाने में 2 आया है, यानी 2000। सैकड़े के खाने में 3 आया है, यानी 300। दहाई के खाने में 5 आया है, यानी 50। 50 और इकाई के खाने में 9 है, 50 और 9 59। तो पूरी रकम बन गई हमारी 2359। अब इस रकम को हम चौथी तक पढ़ते आए हैं। अब 5वीं जमात में आने के बाद हमें रकम इस तरह से नज़र आएगी। हमें ये रकम पढ़ना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम चौथी जमात में पढ़ते थे। तो हज़ार के खाने में 2 का हिंसा आया है, यानी ये 2000। सैकड़े के खाने में 3 का हिंसा आया है, यानी 300, 2000, 300, 50 और 9 59। अब हम यहाँ पर उसे लिखेंगे 2000, 300, ते ये नून ज़ेर 3 सीन वाव ज़बर 100, 300, 2359। अलिफ नून पेश उन सीन ठ ज़बर 60, 59। इस तरह से ये लिख लिया हमने उसे लफ्ज़ों में 2359। अब उसके बाद दूसरी जो रकम है इसे भी हम पढ़ते हैं। अब हम उर्दू हिंसों वाली रकम को ना पढ़ते हुए
बैनुल अक़वामी हिंसों में लिखी हुई रकम को पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 और हज़ार इन दोनों रकमों को मिलाकर पढ़ा जाता है। 10,000 के खाने में 3 आया है यानी 30,000, हज़ार के खाने में 2 आया है यानी 2,000, 30 और 2 32,000। सैकड़े के खाने में 7 आया है 700, 50 और 6 56। तो रकम बनी हमारी 32,756। अब हम इस रकम को यहाँ पर लिखते हैं। 32 बे ये ते ज़ेर बत ते ये सीन ज़ेर 30। 32 बे ते ज़बर बत ते पर तजदीद ते ये सीन ज़ेर 30। 32,000 है ज़बर हा ज़े अलिफ रे ज़बर ज़ार हज़ार। 32,700 सीन अलिफ ते ज़बर 7। अब यहाँ पर देखिए 7 सीन अलिफ ते लिखना है हमें। कुछ बच्चे यहाँ पर इसे 7 लिख देते यानी ते के साथ हे लगा देते तो वो 7 यानी एक दूसरे का साथ हो गया, लेकिन ये 7 है यानी सीन अलिफ ते ज़बर 7। हमेशा लफ्ज़ों में लिखने के लिए 7 को सीन अलिफ ते लिखना चाहिए। 32,700 क्योंकि 7 सैकड़े के खाने में आया है। 700, 50 और 6 56। 6 पे ज़बर छप पे नून ज़बर पन 56। 6 पे ज़बर छप पे नून ज़बर पन पे पर तजदीद। रकम बन गई हमारी 32,756। अब तीसरी रकम देखते हैं हम। इसे भी हम बैनुल अक़वामी वाला हिस्सा ही पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार के खाने में 1 आया है, सैकड़े के खाने में 0 है यानी सैकड़ा नहीं पढ़ा जाएगा। 1,000 सैकड़ा नहीं पढ़ा जाएगा। 30 और 4 34। 3 दहाई के खाने में आया है, 3 दाई 30, 30 और 4 34। 1034 यहाँ पर लिखना है हमें। कि लिखेंगे अलीफ ये काफ ज़ेर 1 हे ज़बर हा ज़े अलिफ रे ज़बर ज़ार हज़ार। 1034। 6 वाव नून ज़बर चौं ते ये सीन ज़ेर 30। ये हो गया 34। 1034। इस तरह से हमने आज 3 मिसालें हल करें, पहली, दूसरी और तीसरी। उर्दू हिंसों में जो हमें रकमें यहाँ दी हुई थी इसे हमने बैनुल अक़वामी में लिखे और बैनुल अक़वामी रकम को पढ़कर इस रकम को हमने लफ्ज़ों में लिखे। अब आपके लिए घर काम है। सवाल, मंदरजा झैल रकमों को बैनुल अक़वामी हिंसों का इस्तेमाल करके लिखिए। यानी आपको सिर्फ बैनुल अक़वामी हिंसों का इस्तेमाल करके ही लिखना है। आपको रकम को लफ्ज़ों में नहीं लिखना है। बस यहाँ पर उर्दू हिंसों में जो रकमें आपको नज़र आ रही है इस रकम को इस खाने में आपको लिखना है। 1, 2, 7, 4, 0। 1 को बैनुल अक़वामी में किस तरह लिखेंगे, 2 को बैनुल अक़वामी में किस तरह लिखेंगे, 7 को बैनुल अक़वामी में किस तरह लिखेंगे, 4 को बैनुल अक़वामी में किस तरह लिखेंगे और 0 को पूरा गोल लंबूतरा गोल बनाएंगे। इस तरह से 1 और 1 2 मिसालें आपको हल करना है। इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमारा जो यूट्यूब मौलाना आज़ाद यूट्यूब चैनल है इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। अयाज़ अंसारी, मौलाना आज़ाद स्कूल, नांदुरा।